और आप बात करते हैं राजधानी पटना की, जहां पटना वासियों के लिए खुशखबरी है। दिया ग्रुप आपके लिए लेकर आया है दिया गो। अब आपको घर बैठे जरूरत का सामान मिल जाएगा। दिया ग्रुप के ओनर रंजन ओझा से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में इस ग्रुप ने कैसे लोगों के बीच अपनी अच्छी पैठ बनाई है। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम देखना शुरू कर चुके हैं आप, खास मुलाकात। और इस खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं बिहार के युवा उद्यमी रंजन ओझा जी मौजूद हैं, जो डैश ग्रुप के सीईओ और फाउंडर भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर नक्षत्र न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डैश ग्रुप का आप फाउंडर भी हैं और युवा भी हैं। बिहार से विदेश तक का सफर आपने तय किया, क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है जब अपने लिए और अपने लोगों के लिए आप कुछ करते हैं तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम लोगों के लिए, बिहार के लिए कुछ कर पा रहे हैं। डोमेस्टिक बिहार की डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डैश ग्रुप को कितना डिमांड है, लोग कितना इसे पसंद कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हमारी कंपनी जो है वो डिफरेंट सेक्टर में काम कर रही है। हमारा रियल एस्टेट में बिहार में अपना काम चल रहा है, जो कि वैदिक विलेज के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। अभी बेटा में भी हमारा एक अशोक वाटिका प्रोजेक्ट करके लॉन्च हुआ है। जो रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं तो बिहार ऑलवेज, इंडिया में अगर आप रैंकिंग करेंगे तो बिहार का ऑलवेज ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। इसी रीजन से बिहार में डेवलपमेंट रियल एस्टेट का बहुत तेज़ी से हो रहा है। आने वाले 5-10 साल रियल एस्टेट बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। अगर बात करते हैं हमारे और भी डिफरेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे हम अभी एक्सपोर्ट में हैं, हम यहाँ से बिहार से मखाना और मसाले को विदेश में पहुँचा रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी क्या है ना, चीज़ें अभी के डेट में क्या हो चुकी हैं कि जैसे आप कोई भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, खास करके हम एफएमसीजी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हम लोग भी यूज करते हैं खाने पीने की चीज़ें। बट मिलावट जो है हम लोगों को हर जगह, कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ आपको मिलावट मिल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ें लोगों को दो जो बिना मिलावट के हो। तो हमारा यही प्रयास है डैश गो के माध्यम से कि हम लोगों को मिलावट फ्री खाना खिलाएं, लोगों को सामान जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे क्वालिटी का मिल पाए। हाँ, तो क्या क्या कुछ डैश ग्रुप सप्लाई करता है? अभी हमारा मोस्टली दशहरा या दिवाली के बीच में एक हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है डैश गो, जो कि क्विक कॉमर्स कंपनी है। उसमें हम लोग और भी कुछ नया कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आप बाजार से मसाले खरीद के लाते हैं। अभी क्या हो रहा है, हर घर में चीज़ें जो हो रही हैं मिलावट की वजह से, हर लोग चाह रहे हैं कि बिना मिलावट के सामान मेरे तक कैसे पहुंचेंगे, सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेंगे। तो उस कंडीशन में हमारी जो कंपनी है, हमारी जो टीम है, अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं और लेकर के आ रहे हैं, जो कि मोस्टली दशहरा दिवाली तक हमारा लॉन्च हो जाएगा। सपोज करिए कि आपको हल्दी चाहिए या मिर्ची चाहिए या धनिया चाहिए, कोई भी मसाले आपको चाहिए, इवन गेहूं चाहिए, बेसन चाहिए, सत्तू चाहिए, कुछ भी आपको खाने की चीज़ें चाहिए, हमारा ऐप आपको एक्सेस देगा। आप जैसे ही उस पर सबमिट करेंगे, एक टाइम स्लॉट आपको अवेलेबल होगा कि सपोज करते हैं अभी टाइम हो रहा है जो कि 1 घंटे बाद हमारा टाइम स्लॉट मिला। अब उसमें क्या होगा, एक लिंक आपको आएंगे। लिंक में क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारे जो ग्राइंडिंग यूनिट है वहाँ से आपको लाइव एक्सेस आपके पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट के लिए दिया जाएगा। सपोज करते हैं जैसे आपने लाइव खोला, आपको कैमरे का एक्सेस वहाँ मिल गया। अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपका हल्दी, मिर्चा, धनिया, जो भी है, सत्तू, बेसन, आटा, कुछ भी आपके सामने, वो आप देख रहे हैं कि वेट हुआ, उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसकी ग्राइंडिंग हुई, देन पैकेजिंग करके वो उस पर आपका नाम लिख करके, और देन फिर आफ्टर सम टाइम, जैसे 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको डिलीवरी मिल जाए। तो चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्योरिटी है ना, अच्छे क्वालिटी का लोगों को मिले, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आज की डेट में सारी चीज़, अच्छे ब्रांड पहन लेते हैं, हम अच्छे गाड़ी खरीद लेते हैं, बट क्या होता है, किसी का इस सेक्टर में वर्क नहीं होता है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य कैसे बनाएं। उसके लिए अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के भी स्कीम्स चल रहे हैं। योगा पे लोग जा रहे हैं, योग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो अब हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं। बट क्या है कि सिर्फ जिम और योग करने से नहीं होगा हमारा स्वास्थ्य ठीक। उसके लिए क्या होंगे, अच्छे भोजन की भी जरूरत होती है, जो कि आपको ये डैश ग्रुप आपके लिए मुहैया करवाने जा रही है। लाइव भी हो सकता है, लाइव करवा सकते हैं, जो बताया कि आपने लाइव का व्यवस्था है। कंप्लीटली जो प्रोडक्ट
ग्राइंडिंग होगा, यानी पीस के जो आपके पास आएगा वो आपको दिखेगा, लाइव चलेगा। लाइव चलेगा मुझे आपको। लगता है बिहार में ऐसा पहला नहीं, ये प्रयास ये पूरे इंडिया में ये पहला हमारा प्रयास है ऐसा इस तरह का करके देने का। भारत की बात कर। जी, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में ये हमारा पहला ऐसा कंसेप्ट है जो कि इस तरह की चीजें हम करके देने जा रहे हैं। दूसरी चीजें क्या है कि क्विक कॉमर्स कंपनी और भी बहुत सारी कंपनी है। आपका एक और भी सवाल हो सकता है, सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, बहुत सारे क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, फिर आप क्यों आ रहे हैं? तो हमने देखा है, जैसे हम बहुत जगह घूमते रहते हैं, मेरा घूमना वैसे भी पैशन है, हम घूमते हैं, अच्छा लगता है घूमना। तो उसमें क्या होता है, आप कलकत्ता जाएंगे, आपको इजीली वे में हर जगह सामान मिल जाएंगे। दिल्ली जाइए, वहां आप ब्लिंकिट करिए, आपको 15 मिनट 20 मिनट में सामान मिल जाएंगे। बट मैं पटना की बात कर रहा हूं। आप पटना के किसी दूसरे साइड से है, अगर सेंटर की बात ना करते हैं, आप चले जाइए एम्स के आसपास, जबकि बिहार में कितना इंपॉर्टेंट चीज है पटना के लिए, एम्स हॉस्पिटल। वहां आप जाकर के ब्लिंकिट करेंगे तो आपको ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट कोई भी डिलीवरी नहीं देने वाला है। अब सपोज करते हैं, वैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे आपके नौबतपुर हो गए, अभी न्यू पटना हम लोग जिसको बोल रहे हैं, बेटा हो गए, वहां भी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे हैं। वैसे हमारे बिहार की अगर बात करते तो बिहार में भी बहुत सारे सिटीज हैं, जैसे बेगूसराय हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, हाजीपुर हो गए, दरभंगा हो गए, गया हो गया, जहानाबाद हो, ये बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे अभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ऑनलाइन की बात तो छोड़ दीजिए। तो हमारा ये प्रयास है कि बड़े शहर में तो लोग काम कर रहे हैं, बट जहां से हम निकल के आए हैं, हम एक गांव से निकल करके आए हैं, तो हम चाहते हैं कि वैसे जगह तक हम सुविधा लोगों को पहुंचाएं। अभी सपोज करते हैं आप खाना बना रहे हैं, आपके पास नमक खत्म हो गया। अब क्या होता है, नॉर्मली जाते हैं मार्केट से नमक लेकर के आते हैं, तो गैस स्विच कर देते हैं, दुकान से खरीद के लाए। हाँ, कर देते हैं। वो क्या होता है, टाइम। बट क्या होगा डायरेक्ट के साथ, क्या होगा, सपोज करते हैं गांव में आप हैं नहीं, आपके घर में आपकी बहन है, दीदी है, पत्नी है, माँ है, घर में कोई जेंट्स नहीं है, फिर क्या होगा? ऑब्वियस है कि हमारे घर की बहन, हमारे घर की माँ दुकान जाएगी, जाके लेके आएगी, या किसी के यहां से जाकर के मांग करके लाएंगी। बट क्या होगा, ये डायर चुको के बाद क्या होगा कि वो चीजें नहीं करनी होंगी उनको, वो सीधा वहां पे ऑर्डर करेंगे, विद इन 30 मिनट्स उनके घर पे वो सामान पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा नया तरीका है कि लोगों को सुविधा कैसे दिया जा सके, हमारे घर में लोगों को कैसे चीजें घर तक मुहैया करवाया जाए, यही हमारा प्रयास है। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा प्रयास है और भारत में पहली बार ये प्रयास हो रहा है। तो क्या लगता है पूरे बिहार में ये सक्सेस हो पाएगा, हर गांव घर घर? देखिए, अगर बात करते हैं सफलता और सफलता की बात, तो जिस इंसान को पहले ही अगर ये पता हो कि हम असफल होने वाले हैं, वो वैसा काम करेगा नहीं। और कोई भी सफलता जो होता है वो सफलता के बाद ही आता है। तो बाकी चीजें हम लोगों के बीच ले जाकर के रखने वाले हैं, बाकी लोगों को एक्सेप्ट करना है कि बिहार के लोग, देश के लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कोशिश रहेगी उन तक बेहतर सुविधा पहुंचाना, एक ट्रांसपेरेंसी रखना, और जो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे उसकी गारंटी हमारी रहेगी कि मैं जो बोल रहा हूं कि नहीं, मैं आपको ये चीजें दे रहा हूं, तो वो चीजें मैं दे रहा हूं आपको। सर, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे अब आज भी अभी पिछड़े लोग जो हैं, जो इस ऑनलाइन या लाइव की उस जो चीज़ें वंचित नहीं है, उससे वंचित रह गए हैं, उन लोग तक आप अपना ग्रुप है या अपने कंपनी को कैसे पहुंचाइएगा? देखिए, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज करते हैं या उनको फ़ोन यूज करना नहीं आता है, बहुत सारे गांव या छोटे मार्केट्स में वैसे माताएं और बहनें या हमारे भाई हैं जिनको कंप्लीट रूप से अच्छे से फ़ोन नहीं यूज करने आता है, वो सिर्फ कॉल करना जानते हैं, ये करना जानते हैं। उस कंडीशन में भी हमारी कंपनी की पैरेलल एक रिसर्च टीम काम कर रही है कि भाई अगर जो लोग ऐप पे नहीं काम कर सकते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग एक वैकल्पिक बैकअप प्लान लेकर के आ रहे हैं कि सपोज हो सकते हैं कि कॉल्स आप कर लो, कॉल्स करके जो भी चीज़ें चाहिए आपको वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं और हर चीज़ों को देख करके हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाया जाए। पहली चीज़ें ये सिर्फ सुविधा पहुंचाने की बात नहीं है, हम चाहेंगे कि बिहार में अभी 2 महीने के अंदर में हमारी कंपनी के थ्रू लगभग 200 से 500 लोगों का रोजगार भी मिलने वाला है। रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार भी, बिल्कुल। हमारा सिंगल मोटो है कि भाई कंपनी एक्सपेंशन इसीलिए कर रही है कि लोगों को रोजगार मिले, और कोशिश रहेगी कि कल के डेट में बहुत सारे लोगों को हम रोजगार मुहैया करवा सके। जी। अच्छा, ये सब सारा जो आइडिया है, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है,
एक बिहार के युवा दिमाग में कैसे, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई और कहाँ से ये उत्सुकता आया मन में? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। और मेरे साथ भी जब हम फैब्रिकेशन और रियल एस्टेट के बिजनेस में आए थे तो हमारे साथ बहुत सारे, इवन हमारा जो रहा है बैठने का जो कि फ्री टाइम में आप कहाँ बैठना पसंद करते हैं, तो मैं रिटायर्ड पर्सन के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो बैठते थे तो वो लोगों का जो विज़न होता था, या वो लोग जैसे पूरी लाइफ जो है 30 साल 20 साल कहीं काम करके आ रहे हैं बाहर से, कोई बॉम्बे में जा रहे हैं, कोई दुनिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग काम करके आए हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करके आए हैं। वो लोग बैठ के ये चीज़ें चर्चा करते थे कि क्या ऐसा इनोवेशन बिहार से क्यों नहीं होता है भाई, ऑलवेज कुछ वैसे शहर से ही क्यों होते हैं, बिहार से कुछ वैसा क्यों नहीं करता है। वो चीज़ें मुझे बिल्कुल अंदर ही अंदर लगता था कि क्यों नहीं आखिर होता है ऐसा। तो हमने इस पे बहुत स्टडी करा है, हमारे टीम्स हैं, टीम ने भी काफ़ी स्टडी करा है, काफ़ी मेहनत करा है, और देन फिर हम ये नया एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं बिहार के लिए कि लोगों को ये भी लगे कि नहीं भाई बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार के लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। डोमेस्टिक में आपका चैलेंजेस बहुत होंगे, डोमेस्टिक मार्केट में बिहार को लेकर, और बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी हैं जो जगह बना चुकी हैं, उनको आप कैसे कम्पीट कीजिएगा? देखिए, वो तो पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी होता है कि कैसे बीट करना है, और मुझे किसी को बीट करने के लिए मैं नहीं चल रहा हूँ, है ना। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि मैं उसको बीट करने के लिए मैं आया हूँ, नहीं, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरा मकसद ये है कि जो मैं चीज़ें लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि वो चीज़ें बिल्कुल फैक्ट सही होंगे, आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहेंगे, सारी चीज़ों को बहुत ईजिली आपके पास मुहैया करवाया जाएगा। तो ये हमारा मकसद है। बहुत अच्छा प्रयास भी रहा, और भारत देश में अगर ऐसा होता है तो वाकई एक अच्छा प्लानिंग के साथ अच्छा स्ट्रेटेजी होगा, और बिहार के गांव-गांव तक अगर ऐसा पहुंचता है, सक्सेस होता है, तो इसके लिए अभी से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं रंजन जी। तो हमारे साथ रंजन जी थे, इन पे एक दो सवाल और करेंगे कि आजकल के जो बिहार के युवा हैं वो गुजरात जा रहे हैं। रंजन जी, गुजरात भाग रहे हैं आजकल के बिहार के युवा, दिमाग बिहार भाग रहा है, यानी ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं हम हो रहा है। अभी तो बिहार के हैं, कभी दिमाग में ऐसा है कि गुजरात चलते हैं, बेंगलोर चलते हैं, वहाँ से बिजनेस करेंगे, वहाँ से एस्टैब्लिश होकर वापस आएंगे। देखिए, अगर बिजनेस की बात की जाए तो हमारा ऑब्वियस है, बिहार से हमारा ओरिजिन है, पटना से हम हैं। अभी एक्सपेंशन हमारा ऑफिस दिल्ली में भी आया है, कल के डेट में और भी दूसरे शहर में आएंगे। इवन हमारा फ्यूचर प्लानिंग है कि हम इसको आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपेंड करें, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी नहीं आया कि मुझे रोजी रोटी के लिए कहीं जाना है, मुझे रोजी रोटी के लिए या घर चलाने के लिए मुझे गुजरात जाने की ज़रूरत है या मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत है। मेरे दिमाग में कभी ऐसा थॉट नहीं आया। मुझे ये लगा कि यहीं पे रह के कुछ क्यों नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, अभी गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा स्कीम चल रहा है। अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से भी, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के साइड से भी बहुत सारे वैसे स्कीम आ रहे हैं। बट क्या है कि उसके लिए आपके अंदर खुद को स्किल डेवलप करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अगर आप ये ठान लेते हैं कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों के तरफ से युवाओं के लिए हर लेवल पे इवन बहुत सारे फंडिंग्स भी दिए जा रहे हैं, सब्सिडीज आ रहे हैं। अगर सब्सिडीज आ रहे हैं, उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो गवर्नमेंट आपको आइडियाज़ भी दे रही है कि भाई ये आइडिया है, इस पर आप वर्क करो, पैसे भी हम दे रहे हैं। बट उसके बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है कि आप बिहार से बाहर जाके काम करेंगे, और वहां भी जाएंगे तो वही चीज़ें आप करेंगे। आपकी ग्रुप बिहार के युवाओं के लिए क्या कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है? देखिए, यहाँ पे हमारे पास तो ओपन चैलेंज है। किसी के पास अगर कोई आइडियाज़ हैं बिहार में, बिहार के वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ आइडियाज़ हैं कि नहीं भाई ये नया इनोवेशन बिहार के लिए किया जा सकता है, मैं उसमें हमारी कंपनी उनके साथ बिल्कुल साथ उनके बढ़ाने के लिए, उनको या उस आइडियाज़ को ग्लोबली लाने के लिए हम जो हो सकता है मैं करूँगा। हाँ, चलो बिल्कुल। एक अंतिम सवाल रहेगा और ख़ास सवाल रहेगा कि बिहार से विदेश तक का सफ़र, ये पूरा सफ़र आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सफ़र की बात करें तो अभी भी जो चाहिए वो नहीं होता है, तो लगता है ना कि नहीं मैं लोगों के लिए, और मैंने कभी ये सोच करके कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं करा कि भाई मुझे ये करना है। मुझे ये था कि भाई अपनी कंपनी को एक बिहार से नया कोई भी स्टार्टअप को लेकर के ग्लोबल मार्केट में लेके जाना है। तो हमारा स्टार्टिंग से ये रहा कि नहीं मैं ग्लोबल मार्केट में लेके जाऊंगा, बिहार के लोगों को ये प्राउड फील करे कि भाई हमारे यहाँ के भी लोग अच्छा कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जानकारी के लिए। धन्यवाद। देखिए, बिहार के अगर युवा हैं आप, आपके पास नॉलेज है, आइडिया है, स्ट्रेटेजी है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं गुजरात जाने की जरूरत है, ना ही किसी और जगह। बिहार के डायर्च ग्रुप के सीईओ और फाउंडर हैं रंजन ओझा जी, ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, तो आइए और अपना
ले जाइए। तो फिलहाल देखते रहिएगा नक्षत्र न्यूज़ का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। कैमरामैन राजेश के साथ मैं आर्या, नक्षत्र न्यूज़ पटना।